Hello guys, welcome back to the channel. Today we will evaluate one company whose numbers are actually really bad. Q1 FY26 के अगर आप नंबर देखोगे तो ये नंबर मैं आपके सामने रख रहा हूँ यहाँ पे। तो सेल्स इज लाइक 416 करोड़ का इन्होंने सेल्स किया है, रेवेन्यू किया है। तो ग्रोथ इसमें कुछ नहीं है, -1.63% का ग्रोथ है। एबिटा मार्जिन वॉज वॉज डिग्रेडेड 8% to 5%। यहाँ पे भी कुछ नहीं है, इनका यहाँ पे लोअर रियलाइजेशन है। पैट मार्जिन 4% से 2.6% हो गया है, और ईपीएस तो पूछो मत, वो -56% से डाउन है। ठीक है। तो ये सब चीजें होने के बाद भी ये कंपनी हम डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज वेस्टर्न कैरियर्स। इट्स अ लॉजिस्टिक कंपनी। और ये कंपनी को डिस्कस करने का रीजन है उसका जो रिसेंट कॉन कॉल है, मैंने उसको पढ़ा सुना, एंड रियली एक्साइटेड अबाउट दिस पर्टिकुलर कंपनी। व्हाई? बिकॉज देर आर गुड रीजंस हियर। तो जब कोई मैनेजमेंट, जो कंपनी निगेटिव ग्रोथ में से अगर पॉजिटिव ग्रोथ में चलती है तो बिजनेस का डायरेक्शन अच्छा हो जाता है। एंड बिकॉज ऑफ दैट ट्रैक्शन कम इनटू द स्टॉक, इनटू दैट पर्टिकुलर बिजनेस, राइट? तो लेट्स अंडरस्टैंड दिस बिजनेस एंड देन वी विल गो टू द गाइडेंस, क्या बोला है उन्होंने। तो अगर आप देखोगे वेस्टर्न लॉजिस्टिक्स, इट्स अ मल्टी मॉडल। तो यहाँ पे बहुत सारे टर्म्स है बेसिकली, एंड आई आई जैसे जैसे आगे जाएंगे मैं आपको एक्सप्लेन करता जाता हूँ ये टर्म्स। तो इट्स अ मल्टी मॉडल रेलवे फोकस्ड 4PL एसेट लाइट लॉजिस्टिक्स कंपनी। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस। तो मल्टी मॉडल क्या है? मल्टी मॉडल मतलब जो रेल, रोड, वाटर, एयर फ्राइट, ये सब के थ्रू ट्रांसपोर्ट कंपनी करती है, लॉजिस्टिक ट्रांसपोर्ट करती है, लॉजिस्टिक्स प्रोवाइड करती है। एंड मल्टी मॉडल में क्या होता है, जो कस्टमर होता है उसको सिर्फ एक सिंगल कॉन्ट्रैक्ट करना होता है। एंड जो भी ये कंपनी होगी, ये वॉट एवर इनको इनको जैसे यूज करना है, वो इन सब मोड्स का ट्रांसफर करके लॉजिस्टिक्स प्रोवाइड करती है। तो क्लाइंट्स के लिए हेडेक नहीं है। वेरस अगर आप इंटर मॉडल को देखोगे, इंटर मॉडल मतलब वहां पे क्या होता है, क्लाइंट को जैसे सरफेस के मतलब रोड ट्रांसपोर्ट अगर करना है तो वहां पे अलग कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा उन उस पर्टिकुलर कंपनी से। या फिर कोई आपको शिप के थ्रू अगर लॉजिस्टिक्स लग रहा है तो वहां पे अलग से उसको कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। फिर अगर बाय एयर करना है तो वहां पे अलग कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट्स और मल्टीपल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, और बहुत सारा हेडेक हो जाता है क्लाइंट के लिए। बट वेर एज दिस पर्टिकुलर कंपनी इज अ मल्टी मॉडल कंपनी, तो ये सिंगल कॉन्ट्रैक्ट पे ये आपको विदाउट हेडेक ये सब लॉजिस्टिक्स प्रोवाइड करेगी। ये इनका बेसिकली फंडा है। नाउ 4PL इसका मतलब होता है फोर्थ पार्टी लॉजिस्टिक प्रोवाइडर। तो जनरली क्या होता है, थर्ड पार्टी होती है। थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक प्रोवाइडर क्या होता है, उनका खुद के हार्ड एसेट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल दे ओन द फिजिकल एसेट्स लाइक लैंड, फिर बहुत सारे इक्विपमेंट्स, फिर जैसे ये ट्रक्स और वो सब जो लॉजिस्टिक्स में जितना भी लगता है, कंटेनर्स, वो तो जितना भी आपको आपकी कैपेसिटी है, आपका जितना भी ऑपरेशन का स्केल अप है, उतना वो पूरा एसेट ओन करते हैं। तो वो बहुत ही ज्यादा एसेट हेवी बिजनेस हो जाता है इन 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 दोस कंपनीज, राइट? बट दिस वन इज द फोर्थ पार्टी लॉजिस्टिक्स प्रोवाइडर। इसका मीनिंग ये है कि ये लोग लीज करते हैं, लीज इंफ्रास्ट्रक्चर और फ्लीट मॉडल पे बिलीव करते हैं। तो क्या है ना, इनका मेजोरिटी पोर्शन इज लीज्ड, मतलब ये एसेट लाइट है। और कुछ पोर्शन जो सिलेक्टिव, जो जितना उनको चाहिए उतना उन्होंने ओन करके रखा हुआ है। सो दैट इज देयर एसेट लाइट मॉडल। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज फोर्थ पार्टी लॉजिस्टिक प्रोवाइडर। तो ये लोग क्या करता है, मल्टी मॉडल रेलवे फोकस्ड है, वो भी आपको समझाऊंगा मैं। एंड इट इज दे प्रोवाइड एंड टू एंड सप्लाई चेन सोल्यूशन टू कस्टमर्स, राइट? तो जो मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट्स है वो मैंने आपको बता दिया, रेल, रोड, वाटर, एयर फ्राइट, विच एनेबल सीमलेस इंटीग्रेशन ऑफ द ऑपरेशंस। ठीक है। फिर जो अभी ये मैंने बिजनेस मॉडल को, यहाँ पे जो चार ब्लू आपको पॉइंट्स दिख रहे हैं, तो मैंने इसको चार फेजेस में या फिर चार कंपोनेंट्स में यहाँ पे तोड़ दिया है। तो फर्स्ट कंपोनेंट इज मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन। अदर कंपोनेंट जो इनकी एक्सपर्टीज है वो है कस्टम्स हाउस एजेंसी एंड स्टीवडोरिंग लाइसेंस। अब ये क्या है, ये सिंपल चीज है। कस्टम्स हाउस एजेंसी मतलब क्या, इट्स अ बेसिकली ये कस्टम ब्रोकर्स है। तो ये क्या करते हैं, जो भी पेपर डॉक्यूमेंटेशन होता है ना पोर्ट्स पे, तो इनके पास लाइसेंस है फॉर अलग अलग पोर्ट्स, जो कोलकाता, JNPT, वाइजैक, चेन्नई, गंगावरम, यहाँ पे। तो ये लोग डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, कस्टम क्लियरेंस करते हैं, कस्टम कॉम्प्लायंस करते हैं, टैरिफ क्लासिफिकेशन करते हैं। तो जो हार्मोनाइजेशन कोड्स होते हैं,
तो उसके अकॉर्डिंगली ये लोग अलग अलग गुड्स को क्लासिफाई करते हैं, कौन सा गुड्स कौन से कैटेगरी में जाएगा, और बेस्ड अपॉन दैट उसको उतना टैरिफ अप्लाई करते हैं। देन दे ऑल्सो कैलकुलेट द ड्यूटी, टैक्स ड्यूटी कितना लगेगा, फिर लाइसेंस अगर कुछ है तो वो सब अपॉर्चुनिटीज। तो बेसिकली सारा पेपर वर्क, सारा रेगुलेटरी वर्क ये लोग क्लाइंट के लिए करते हैं। तो बेसिकली क्या है, ये लोग दिस इज लाइक एक 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 इंटरमीडिएट पर्सन होते हैं ये लोग बिटवीन द द क्लाइंट, दैट इज जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करता है, और जो कस्टम्स ऑफिसर्स है उनके बीच। ठीक है, ऐसे इसको समझिए। नेक्स्ट थिंग है स्टीवडोरिंग। स्टीवडोरिंग का मतलब है ये फिजिकल एक्टिविटी होती है बेसिकली, ये सर्विसेज और लेबर प्रोवाइड करते हैं फॉर लोडिंग एंड अनलोडिंग द कार्गो फ्रॉम द वेसल। ठीक है, तो ये दोनों की एक्सपर्टीज इनके पास है, क्योंकि इनके पास कस्टम हाउस एजेंसी भी है एंड स्टीवडोरिंग लाइसेंस भी है। सो इनके मैनेजमेंट के पास भी आई थिंक रूल 8 करके एक एक्सपर्टीज होती है, वो भी इनके मैनेजमेंट के पास है। तो ये इनका एक एडवांटेज है बेसिकली। सो दे आर ऑथोराइज्ड कस्टम ब्रोकर फॉर एक्सपेडाइटेड कार्गो शिपमेंट शिपमेंट। ठीक है, ये दूसरी चीज हो गई। अब थर्ड, मूविंग ऑन टू द थर्ड थिंग विच इज वेयर हाउसिंग एंड स्टॉक मैनेजमेंट। तो इनके पास इन प्लांट लॉजिस्टिक्स, कंटेनराइजेशन, एंड टू एंड सप्लाई चेन, देन फ्यूमिगेशन, प्रोडक्ट स्टैकिंग, ये सब जो फिजिकल एक्टिविटीज है, सो आई एम नॉट रीडिंग इनटू दैट, वो सब ये लोग एक्सपर्टीज रखते हैं यहाँ पे, इनके पास एक कैपेसिटी है। Then, and the project logistic, the last one with the handling of the specialized logistics। तो ये भी ये लोग जो स्पेशल स्पेशल लॉजिस्टिक्स जहाँ पे रिक्वायरमेंट है वो भी ये लोग हैंडल करते हैं। तो दिस इज बेसिकली द बिजनेस मॉडल ऑफ दिस कंपनी। आई होप इट्स वेरी सिंपल, यू अंडरस्टूड राइट। तो टेक्निकल टर्म्स मैंने आपको यहाँ पे बता दिए। सो वेन एवर यू विल गो बैक एंड रीड, देन यू विल अंडरस्टैंड। नाउ दिस इज एसेट लाइट मॉडल, जैसे मैंने आपको बताया, दैट प्राइमरली यूटिलाइजेस लीज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फ्लीट मॉडल। और ये सिलेक्टिवली कुछ 500 जीपीएस ओन्ड, जीपीएस एनेबल ट्रक्स ओन करते हैं, लाइक मोर देन 100 इक्विपमेंट्स यहाँ पे है विच आर रिक्वायर्ड फॉर द लॉजिस्टिक बिजनेस बेसिकली, एंड 850 शिपिंग कंटेनर्स भी इनके पास है, राइट। तो ये इनका मॉडल जो है फ्लेक्सिबल है, तो कुछ पोर्शन इज ओन्ड एंड मोस्ट ऑफ द पोर्शन इज लाइक लीज्ड। तो यहाँ पे ये लोग जैसे ही इनके कंटेनर का वॉल्यूम जैसे बढ़ेगा, राइट, तो ये लोग इसको स्केल अप कर पाते हैं, राइट। तो वो उनको एक एडवांटेज मिलता है बिकॉज ऑफ द एक्चुअली लीज्ड है इसलिए। देन रेल फोकस, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस वन। तो जैसे जैसे मैंने आपको बताया कि रेल, रोड, वाटर एंड एयर फ्राइट है, तो इसमें से सब्सटैंशियल पोर्शन ऑफ देयर बिजनेस इज रेल फोकस, राइट। तो वो एक चीज यहाँ पे टू बी नोटेड। एंड द लार्जेस्ट प्लैटिनम बिजनेस एसोसिएट ऑफ कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो इनका 6% जो इनका टीईयूज, जो रेलवे टीईयू, तो इसको टीईयू जो होता है ना, इसको इसको बोलते हैं 20 फीट इक्विवेलेंट। तो जो कंटेनर होता है उसका एक स्टैंडर्ड डायमेंशन होता है, दैट इज 20 फीट जो होता है चौड़ा होता है, फिर 8 फीट ऊंचा होता है। तो 20 फीट बाय 8 फीट बाय 8 फीट, तो ये एक इक्वेशन है बेसिकली, वो जो रेक्टेंगल आपका कंटेनर होता है। तो अगर अगर मान लीजिए कोई बोलता है कि 20,000 टीईयू, इसका मतलब है कि कैपेसिटी है 20,000, जो 20 फीट इक्विवेलेंट कंटेनर्स होते हैं वो उतने 20,000 कंटेनर्स वो कैरी कर सकता है, उसका ऐसा मीनिंग है। तो 6% ऑफ द कैपेसिटी ऑफ दैट सीसीआई, दैट इज कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की, इनका शेयर है। एंड 4% ऑफ द एक्सपोर्ट इंपोर्ट रेलवे बिजनेस इन 2024, राइट। तो ये था इनका बेसिकली शेयर इन द सीसीआई। जस्ट टू जस्ट टू हाईलाइट कि ये रेल फोकस क्यों है। एंड देन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो ये वेस्टर्न एंड ईस्टर्न जो डेडिकेटेड फ्लाइट कॉरिडोर्स जो बन गए हैं, तो ये इट्स लाइक बून फॉर दिस पर्टिकुलर इंडस्ट्री एंड कंपनी लाइक दिस, जिसका बेसिकली रेलवे फोकस्ड बिजनेस है। एंड इट इज सीन एज अ गेम चेंजर फॉर कंपनीज लाइक दिस। ठीक है, तो ये हो गया। इनके क्लाइंट्स है मोर देन 1600 क्लाइंट्स है, एंड विद दोस क्लाइंट दे हैव लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप्स, राइट। एंड द गुड्स विच दे जो जिनका लॉजिस्टिक्स ये लोग प्रोवाइड करते हैं, तो उसमें 55% इज लाइक मेटल्स, एंड दे आर ऑल्सो डाइवर्सिफाइंग इन टू द नॉन मेटल्स विच इज एग्रोकेमिकल्स, इंडस्ट्रियल एग्रीगेट्स, जैसे कोई केमिकल है, फूड प्रोडक्ट्स, एफएमसीजी, गारमेंट, राइट, ये सब चीज़ों में, और फार्मा। तो इसमें भी ये लोग डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। तो यू कैन अज्यूम दैट 45% इज फ्रॉम द नॉन मेटल्स एंड 55% इज फ्रॉम द मेटल्स बेसिकली।
Now understand the growth drivers of this particular thing, that they are expanding their infrastructure. तो उन्होंने ये जो 31 एकर्स गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल एक उनका बना लिया है देवलिया इन गुजरात। तो दिस विल गिव अ बूस्ट टू द डोमेस्टिक एज वेल एज एक्सिम मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट कार्गो, राइट। देन स्पेशलाइज्ड कार्गो हैंडलिंग में इन्होंने 3 साल का इनको एक ऑर्डर मिला है। उसका वैल्यू है अराउंड 1100 करोड़ का। और उसमें स्टील कॉइल्स ये लोग उसका लॉजिस्टिक्स सप्लाई चेन प्रोवाइड करेंगे, ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। देन एक न्यू रेल सर्विस भी इन्होंने डाली है विच इज लाइक न्यू फॉर एक्सपोर्ट इंपोर्ट रेलवे सर्विसेज। वो हिंदुस्तान जिंक करके जो कंपनी है उसके लिए, तो सीधा पोर्ट से सीधा कनेक्टिविटी हिंदुस्तान जिंक के लिए यहाँ पे बिकॉज ऑफ दिस न्यू रेल सर्विस ये बन गई है यहाँ पे, राइट। देन उसके बाद जो डोमेस्टिक बिजनेस इनका हुआ करता था, आई थिंक 32% लास्ट ईयर इनका ग्रोथ था डोमेस्टिक कार्गो शिपिंग में। नाउ बट वो लो मार्जिन बिजनेस है, तो द कंपनी हैज डिसाइडेड डेलिबरेटली दे हैव डिसाइडेड टू रिड्यूस दैट लो मार्जिन डोमेस्टिक ट्रैफिक एंड जो एक्सिम बिजनेस है वो बढ़ाएंगे। बिकॉज ऑफ दैट बॉटम लाइन आपका डेफिनेटली इंप्रूव होगा क्योंकि मार्जिन आपके यहाँ पे बढ़ते हुए नजर आएंगे। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट देर इज अ गवर्नमेंट पुश, लाइक ये जो योजना चली हुई है, गति शक्ति डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर भारत माला एंड देन तो ये मेक इन इंडिया से जो भी हो रहा है, तो इसकी वजह से यहाँ पे ट्रैक्शन आएगा। और ये जो रिसेंटली ये टैरिफ वाला जो चल रहा है, आई थिंक दिस शुड ये किसी को याद भी नहीं रहेगा ये टैरिफ वगैरह जो चल रहा है। तो यहाँ पे कुछ रीजंस है, जैसे जो कंपनी ने कॉन कॉल में अपने बताया, तो मैं आपको बताता हूँ। That company is very optimistic about achieving very good growth in both the EXIM and domestic business। तो कंपनी ने क्या कहा कि Q1 में भले ही वो नेगेटिव नंबर दिख रहा है, बट दे आर इनटू Q2 लाइक जुलाई में उनको शायद यहाँ पे इंक्रीज इन द कंटेनर कार्गो वॉल्यूम यहाँ पे दिख रहा है, डिमांड यहाँ पे बढ़ती हुई इनको नजर आ रही है। इसीलिए उन लोगों ने ये गाइडेंस यहाँ पे ये लोग दे रहे हैं कि जियो पॉलिटिकल जो टेंशन है वो थोड़े से स्टेबलाइज होते हुए उनको नजर आ रहा है। So what they have said basically is that they are expecting a stellar performance in the top line and bottom line in the upcoming quarters. So these points are to be noted, and ये यही points उठाने हैं हमको। And their focus is on the profitability and margins and avoiding the low margin business जैसे मैंने आपको बोला। और 100 करोड़ का कैपेक्स करेंगे बिकॉज वो जो लाइंस ये लोग डाल रहे हैं डायरेक्ट विच इज कम्युनिकेशन फ्रॉम द पोर्ट टू द जो जो कस्टमर है वहां पे, सो दैट जो डायरेक्ट पोर्ट की डिलीवरीज हो जाएंगी और जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है जो कंटेनर्स का है वो भी इजी हो जाएगा बिकॉज दोज आर लाइक डेडिकेटेड कॉरिडोर्स। एंड लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट जो उन्होंने लास्ट ईयर वेदांता और जिंदल स्टील के साथ किए थे, सो एज पर द कंपनी दे आर इन टू फुल स्विंग, दैट मीन्स व्हाट रेवेन्यूज वहां से आना स्टार्ट हो जाएंगे अच्छी तरह से। तो ये गाइडेंस है, एंड बिकॉज ऑफ दीज गाइडेंसेस आई गॉट इंटरेस्टेड इन टू दिस पर्टिकुलर कंपनी। अदरवाइज ये मैं छोड़ देता, बट आफ्टर रीडिंग द कॉन कॉल आई गॉट कॉन्फिडेंस इन टू दिस पर्टिकुलर कंपनी क्योंकि बिजनेस में डायरेक्शन मुझे सही जाती हुई दिख रही है। बट इसको ट्रैक करना पड़ेगा, ये कंपनी तो बोल रही है बट लेट्स सी। तो Q1 में क्या हुआ, उनका प्रेशर उनके ऊपर रियलाइजेशन पे प्रेशर आया, जो एबिटा मार्जिन 8% से 5% हो गया। तो बिकॉज ऑफ व्हाट इंक्रीज फ्राइट कॉस्ट है, और वो जो सुएज कैनाल था बिकॉज ऑफ दिस ईरान इजराइल वॉर, शिप्स को पूरा ऑल द वे टू केप ऑफ गुड होप, दैट मीन्स वो साउथ अफ्रीका से पूरा घूम के उनको जाना पड़ा, विच एडेड लाइक 10 to 20 days, लाइक एक्स्ट्रा 10 to 20 days यहाँ पे शिप्स को लगे। बिकॉज ऑफ दैट पूरा पूरा बिजनेस का जो स्ट्रक्चर था वही खराब हो गया। इसीलिए उनकी EBITDA मार्जिन्स पे इफेक्ट आया, एंड डेफिनेटली पैट मार्जिन्स हैव बीन आल्सो कंस्ट्रिक्टेड, और यहाँ पे आपको इसलिए ईपीएस में भी डी ग्रोथ यहाँ पे नजर आता हुआ दिखता है। ठीक है। तो लास्ट ईयर इन लोगों ने FY25 वर्सेस FY24 अगर कंपेयर करते हैं तो 2.37% का ग्रोथ है। तो कंपनी एक्चुअली बॉटम्ड आउट हो चुकी है यहाँ पे, अगर मैं इसको सिंपल भाषा में बोलना चाहूँ तो। और यहाँ पे भी आप देखो तो ये जो एक्जिम के TEU है वो अगर आप देखते हो तो 1.25% अप है। Q1 FY26 वर्सेस Q1 FY25 अगर आप देखते हो। नाउ इन स्पाइट ऑफ दिस, ये जो ईरान इजराइल वॉर चला था इसके बजाय यहाँ पे 1.25% का ग्रोथ इनको Q1 में मिला है, राइट। तो ये दीज आर ऑल ग्रीन शूट्स बेसिकली व्हाट दे आर ट्राइंग टू से।
एंड दे आर रिड्यूसिंग दिस डोमेस्टिक बिजनेस, डोमेस्टिक जो उसका वॉल्यूम है वो यहाँ पे सीधा सीधा कम होते हुए दिखता है। 50,000 से सीधा हो गया 18,000 पे, 63% का डीग्रोथ यहाँ पे है। ठीक है, सो बेसिकली दे आर मोर फोकसिंग ऑन द वैल्यू एडेड एग्जिम बिजनेस, एंड दे आर कॉन्फिडेंट ऑन यू नो ऑन दिस एग्जिम बिजनेस। क्योंकि ये जो जियो पॉलिटिकल टेंशन होते हैं ये कोई पूरे मतलब सालों साल चलने वाले नहीं है, ये कहीं ना कहीं तो स्टेबलाइज होंगे, क्योंकि सुएज कैनल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लॉजिस्टिक्स इनटू द यूरोप एंड मिडिल ईस्ट। तो वो कोई बंद नहीं होने वाला बेसिकली, और वही वही कंपनी बोल रही है कि यहाँ पे उनको स्टेबलाइजेशन के साइंस दिख रहे हैं, उनको Q2 में अच्छा ग्रोथ नजर आ रहा है। दैट्स व्हाई दे हैव यूज्ड द वर्ड लाइक स्टेलर परफॉर्मेंस दे आर एक्सपेक्टिंग। सो ये जो यही सारे जो दो तीन वर्ड्स मैंने यहाँ पे पकड़े हैं। सो लेट्स सी हाउ दिस कंपनी डज, and this is one of the company in the logistic sector which I am liking. The other company, I think I covered that company when I made the video of जो पोर्ट का बिजनेस मैंने कंपेयर किया था, दैट इज आपका अदानी पोर्ट वर्सेस द जेएसडब्ल्यू इंफ्रा। तो जेएसडब्ल्यू इंफ्रा ने एक नौकार लॉजिस्टिक्स करके जो कंपनी उसको एक्वायर किया था। एंड इफ यू रीड द कॉन कॉल ऑफ जेएसडब्ल्यू इंफ्रा, वहां पे आपको नौकार की स्टोरी पता चलती है, क्योंकि नौकार की ग्रोथ की वजह से जेएसडब्ल्यू इंफ्रा अच्छी ग्रोथ पोस्ट कर रहा है बेसिकली। अगर आप देखोगे जेएसडब्ल्यू का जो पोर्ट का बिजनेस है वहां पे आई थिंक हार्डली 10% का ग्रोथ है, बट नौकार में ग्रोथ अच्छा है। आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग मोर देन 50% ग्रोथ वहां पे है। सो नेक्स्ट कंपनी टू टू कवर ऑन ऑन माय चैनल इज दैट नौकार लॉजिस्टिक्स, वो भी मैं कवर करता हूँ। but that already given you heads up on Naukar Logistics. So this Western Logistics and this Naukar, I think Naukar Logistic या Transport, I'm not, but Naukar is the name of the company. You will get it. ठीक है, so this is all about Western Logistics. I like this company. I like the business model. Let me know what you think about this particular company and the business model. And if you like this video, give it a like, share, and subscribe. And do share this video to your family and friends. Your one subscribe will gives me it gives me a lot of motivation to make important and such insightful videos. So thank you so much for watching this video.